सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम निर्णय दिया है। इस कानून के खिलाफ दायर 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में नई नियुक्तियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अगली सुनवाई 5 मई को नहीं हो जाती। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है श्री तुषार मेहता जी ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, ये कहते हुए कि जब तक अगली तारीख तक वो जो संशोधन कानून के हिसाब से वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट का मुद्दा है उसको लागू नहीं किया जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वक्फ व यूजर अगर वो रजिस्टर्ड और गजेटेड है तो उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा अगले आदेश तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। केवल 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून पर विस्तार से जवाब मांगा है, लेकिन फिलहाल कानून के अमल पर पूरी तरीके से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों जिसमें कांग्रेस, AIMIM और DMK शामिल हैं ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कांग्रेस नेता और कानूनविद अभिषेक मनु सिंघवी और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को बेहद अहम बताया है। The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. Religious autonomy is being reduced to state-administered protocol, and community rights are being redrawn with bureaucratic pens. Let us be clear, this is not about improving institutions, this is about infiltrating them, controlling them and closing them. वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने दोहराया कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। वहीं सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए लाया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को भी संरक्षण मिलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई संगठनों ने इस कानून का विरोध किया है और इसे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बताया है। CJI जस्टिस खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता पैरवी कर रही हैं, जबकि वक्फ बिल के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अन्य वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं।
कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।